हम जानते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं जानते? बस हम और नहीं जानते। वंदे मातरम नहीं नहीं, जानते? हम नहीं जानते। सर ये जानने वालों के लिए तो पाकिस्तान बना था, चले जाओगे? चले गए वो लोग। तो हम भी चले जाओगे। देश से मतलब नहीं है। अरे जाओ यार, क्यों मगज खा रहे हो खामोगा? सर। जाइए आप, चलिए आप, खड़ी हो, ये चलिए। क्या तरीका? टच क्यों कर रहे हो सर? छू क्यों रहे हो? क्यों क्यों हाथ क्यों लगाया? क्यों इंदिरा गांधी है? हाथ क्यों लगाया? इंदिरा गांधी है। वंदे मातरम बोलोगे? ना नहीं बोलोगे? ना बोले, अच्छा। वंदे मातरम क्यों बोलेंगे? क्यों नहीं बोलोगे? ना बोले बस। सर क्या नाम? मेरा नाम नजर मोहम्मद है। क्या मानते हैं, ये क्या चर्चा चल रही है? मदनी साहब कह रहे हैं कि ये वंदे मातरम कह देंगे तो हम मुर्दा कौम हो जाएंगे, ऐसा है क्या? जो मौलाना कह रहे हैं सही कह रहे हैं। वंदे मातरम कहने से कोई परहेज है? और मुसलमान तो ना कहने का। ना कहेगा? क्यों सर? नहीं, कहीं जरूर। सर आ रहे एक एक फालतू बात करते हैं ये लोग। सर क्या लगता है, मतलब इनसे बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? फिजूल बात करते हैं ये कौन फिजूल बात कर रहे हैं? चैनल वाले। कौन फिजूल बात कर खबर रहे हैं? दिखा रहे हो आप क्या? जो देश में चल रहा खबर दिखा रहे हो क्या? सर, अब हम तो जो आपसे पूछ रहे हैं आप बता नहीं रहे। नहीं ना, क्यों पूछ रहे हो ये सवाल? क्या लगता है, वंदे मातरम कहने में परहेज है? क्यों पूछ रहे हो ये सवाल? कि आपके मदनी साहब कह रहे हैं कि ये परहेज है, वो जाना, उनसे पूछो ना, आपको भी लगता है क्या? उनसे पूछो ना। नहीं नहीं सर, उनसे तो हम पूछ ही लेंगे, लेकिन मेरा सवाल है कि ये जो ऊपर बैठे लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं उससे आप लोग भी सहमत है कि नहीं है? मैं योगी जी कह रहे हैं मुसलमानों की लड़कियों से शादी करो, 5 लाख रुपए देंगे। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, ये सही है? ये सही है? मुसलमानी लड़कियों से शादी करो, 5-5 लाख रुपए देंगे, ये सही है? पूछा उनसे सवाल आपने? तो इसलिए आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, फिजूल की बात, फिजूल के सर इसलिए आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? अब ये फिजूल की बात है, देश के अंदर वंदे मातरम बोलना फिजूल बात है क्या? फिजूल है सर? मतलब आपने कह दिया नहीं बोलेंगे? ये बताएंगे, हमें पता सर आप अभी बता रहे थे, वो आके बोल दिया, आप चुप हो गए। तकलीफ है क्या वंदे मातरम? इनसे करो जी बात, मुझे पता। सर देश का तो मुद्दा है ही, इतना क्यों गुस्सा रहे हैं? देश का तो मुद्दा है ही, तमाम मुद्दा वो भी है, लेकिन इसको ये भी देश के लिए है सर, देश के लिए बात हो रहा है सर, देश के राष्ट्रगीत के लिए बात हो रहा है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वो इम्पोर्टेंट है। वो तमाम मुद्दा भी जरूरी है, लेकिन उसके वजह से इसको थोड़ी साइड कर देंगे। देश का मुद्दा है, ये नहीं है, देश के लिए बात करना ठीक नहीं है। सिर्फ देश से मांग है, देश के सामने सिर्फ डिमांड है कि हमें देश से क्या चाहिए, लेकिन देश को हमें क्या देना है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। परहेज है क्या वंदे मातरम से? बात ही नहीं कर- परहेज है क्या सर? अरे भैया हम पढ़े लिखे हैं, हमें ना कुछ भी पता नहीं। अरे तो वंदे मातरम बोलेंगे नहीं बोलेंगे? क्या हो वंदे मातरम, हमें यूं ही पता ना क्या है वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है नहीं पता है? ना हमें नहीं है पता, हमें बिल्कुल नहीं पता क्या हो वंदे मातरम। हमें ना है, भारत माता पता है? हमें ना है कुछ भी पता, हम तो वैसे ही जाते हैं। भारत माता पता है? भारत हमारा देश है, पता है? हाँ भारत देश है तो पता। पता है? हाँ वंदे मातरम नहीं पता ना, वंदे मातरम का नाम है? पता है सर? नहीं पता है? हम सारे गन्ने छोड़ने वाले आदमी, हम तो किसान आदमी, हमें ना पता। सर अभी तो आप कह दिए कि बोलेंगे नहीं, अब आप किसान आदमी हो गए, आपको वंदे मातरम नहीं पता है? हमें तो ये पता ना क्या है वंदे मातरम। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि आप इस देश में रह रहे हैं, जिस देश का मिट्टी में रह रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, उस देश के बारे में आपको नहीं पता है। फिर आप क्यों कौन से मुद्दों की बात कर रहे हैं कि इस मुद्दे पे बात करो? कौन से मुद्दे पे मैं बात करूं? अरे कोई जो, हम तो गन्ने छोड़ने की बात कर रहे हैं बस, हम तो अपने खेती कर रहे हैं, हमें ना पता। खेती करते हैं? अरे तो देश की मिट्टी में ही खेती करते हैं ना सर? हमें ना जी पता। है पता? वंदे मातरम बोलेंगे सर? आपको भी परहेज है? हमें कोई परहेज नहीं है, ना हमें जानकारी इसके बारे में। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? जबरदस्ती है। वंदे मातरम बोलोगे आप? हाँ मैम, वाई नॉट। मैं तो जय श्री राम बोलने जानता हूँ, बोलवाना भी जानता क्या नाम है आपका? हूँ। मयंक शर्मा नाम है मैम मेरा। या मैम, क्यों इन लोगों को क्यों लग रहा है कि परहेज है, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? इन लोगों को पता ही नहीं है वंदे मातरम, ये इनके लिए क्यों? इसमें हम क्या कह सकते हैं? हमारे देश का वंदे मातरम ही नाम आता है पहले से ही। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम चरण सिंह है। हाँ, यहीं रहते हैं? नहीं, मैं पिलोखे में रहता हूँ, खेड़ा गांव में। तो वंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत है क्या? मुझे कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत है?
इनके दिल को पता होएगी, बाकी देश में तो हमारे में ही है ये, हम सब एक देश में ही तो हैं। जब एक देश लेकिन में तो इसी देश में है जिस देश में आप हैं, फिर ये क्यों नहीं बोलेंगे आप? इससे ऐतराज क्या बोलने से, वो बात तो कुछ भी कर सकता है इंसान। तो एक शब्द ऐसा ही निकाल दो, जय मातरम, तो क्या यार। सर ये गवर्नमेंट का ऐलान है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तो खुल के ये बात कह रही है कि अगर जो देश में वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो देश में उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमें ना जी पता। सरकार तो कह रही है कि बोलना पड़ेगा। बोलेंगे नहीं बोलेंगे फिर? मुझे ये सरकार कहेगी तो बोलेंगे सर। सरकार का कहना है वंदे मातरम बोलना पड़ेगा अगर आप इस देश में रह रहे हैं तो। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर आपको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। निकाल दो, फिर क्या दिक्कत है? हाँ? निकाल दो, फिर कहाँ से निकालो? देश तो हमारा भी है ये। देश आपका है तो देश के लिए आपको भी तो बोलना पड़ेगा। मातरम का मतलब तो बताओ ना, जब भी तो लोगों को समझ में आएगा ना। आपको नहीं पता मतलब? नहीं, हमें पूछ रहे हैं ना फिर आप, अगर आपको मतलब नहीं पता तो बोलने से परहेज क्यों? अरे हमें कहाँ परहेज है, हम ये पूछ रहे हैं कि इसका मतलब तो बताओ आप। तो आप बिना मतलब जाने बोलने से इनकार क्यों कर रहे हैं? आप जानकारी, जिसको अगर जानकारी नहीं है तो आप उसको जानकारी दो। नहीं सर, मेरा सवाल है कि तो बोलेंगे वंदे मातरम का मतलब क्या होता है, ये पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। सर इनको वंदे मातरम का मतलब क्यों नहीं पता है? नहीं पता? ये तो दुर्भाग्य है ना सर। नहीं, हाँ सही बात है, क्या बात है? तो आप बताओ ना, आप बताओ। आप बताओ इस बात को, आप बताओ क्यों, हाँ, बताओ। आप बताइए। हाँ क्या मतलब है? हमारा तो दुर्भाग्य है, लेकिन आप अपने देश की माता का, अपने देश की मिट्टी का वंदना करना, यही तो है। क्या दिक्कत है? मतलब बताओगे जब तो पता लगेगा। बता दिए, हम बता दिए। नहीं इस बात को कोई नहीं सर, हम बता दिए, आप बोलेंगे? हम जानते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं जानते? बस हम और नहीं जानते। वंदे मातरम नहीं नहीं, जानते? हम नहीं जानते। सर ये जानने वालों के लिए तो पाकिस्तान बना था। चले जाओगे? चले गए वो लोग। तो हम भी चले जाओगे। देश से मतलब नहीं है अरे जाओ यार, क्यों मगज खा रहे हो खामखा? सर, देश से मतलब नहीं है। देश में आप सिर्फ अल्लाह बोलेंगे। सर ये अरे- किसी धर्म जाति के लिए थोड़ी है, ये तो देश का गीत है। आप देश का गीत नहीं। तुम जो वोटिंग की काउंटिंग कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो तुम? सर आप जो बात कह रहे हैं कि सिर्फ हम अल्लाह, सर चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? आवाज नहीं आ धीरे रही। बात करो, आवाज नहीं आ रही। धीरे बात करो सर। तुम सर धीरे सुनो यार, सुनो। हाँ ठीक बोल रहे हैं। हाँ, धीरे बोलो, धीरे। ये वोटिंग कर रहे हैं, फार्म भर रहे हैं, मुसलमानों को निकाल देंगे, हिंदुओं मैं को फॉर्म भरवा रही हूँ। फार्म भरे ना जा रहे हैं। मैं फॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ ना सर। जाइए आप, चलिए, खड़ी हो, ये चलिए। क्या तरीका? टच क्यों कर रहे हो सर? छू क्यों रहे हो? क्यों हाथ क्यों लगाया? क्यों इंदिरा गांधी है? हाथ क्यों लगाया? इंदिरा गांधी है। ये आपका कुरान इजाजत देता है महिला को हाथ लगाना? हाँ, महिला को हाथ लगाना इजाजत देता है आपका धर्म? ऐसे हाथ लगाया? मर्द के दौरे बैठी सर इतना छूना आपका धर्म? खड़े होकर बात कर। तमीज से बात करो। बात कर क्या होता है? खड़े होकर बात मैं कर। आपसे आपको आप बोल रही हूँ ना, मैं आपको आप बोल रही हूँ ना। अब देखो इनका तरीका, ये इनका तरीका है। देश के मिट्टी में ये रहेंगे, सिर्फ अल्लाह बोलेंगे, देश के लिए नहीं बोलेंगे। ये कौन से धर्म का गीत है? ये किसी हिंदू धर्म की बात हो रही है? ये किसी धर्म विशेष की बात है? वंदे मातरम बोलने भारत के लिए है, देश के लिए है, देश के लिए है, देश के लिए है, सिर्फ अपने देश के लिए। इनका नाम पूछो पहले कौन है? ये कोई भी है सर, ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ अल्लाह बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला हम सिर्फ अल्लाह बोलेंगे। सर वो कह रहे हैं हम अल्लाह बोलेंगे। मेरी दिक्कत है कि ये कह रहे हैं हम सिर्फ अल्लाह बोलेंगे। ओ हेलो हेलो, हाथ क्यों लगाया? कैमरामैन को हाथ क्यों लगाया? कैमरामैन को हाथ, मेरे कैमरामैन को हाथ कैसे लगाए? पीछे चलो आप। ओए हाथ पीछे हटो। दुकान है हमारी यहाँ, हाथ, ये दुकान है हमारी। सर आपने कैमरामैन को हाथ क्यों लगाया? हाथ क्यों लगाया? किसने कहा अल्लाह अकबर बोलने को? अल्लाह अकबर बोलने को किसने कहा? अंकल ने कहा। किसने? अंकल ने कहा जो यहाँ बैठे। भाई ये वो संजय गुप्ता है नाम उसका। सर भाई कुछ है। भी है, इन्होंने बोला, ये इनका तरीका है। इनकी बदतमीजी देखो जरा, ये किसी से बात करने का तरीका नहीं है इनको। ये क्या है? ये क्या है? यहाँ से कहीं और दुकान है तो क्या हुआ? हाँ तो ये इनका तरीका है। इनसे देश के लिए सवाल मत पूछो। इनको सरकार से चाहिए, इनको देश से चाहिए। ये देश की मिट्टी में रहेंगे, देश में इनका अधिकार जरूर है। देश के लिए ये कुर्बानी दिए हैं, ये ठीक है। देश में ये रहेंगे, इनका हक है, ये भी ठीक है। लेकिन देश की मिट्टी के लिए लड़ने की बात आएगी, बोलने की बात आएगी तो ये पीछे हट जाएंगे। और इनका तरीका देखिए, इनका धर्म इनको सिर्फ अल्लाह अकबर कहने का इजाजत देता है। और ये खुद किस तरीके से,
देश के लिए बात तो कर लो। कौन नफरत फैला देगा? देश के लिए बात तो कर लो सर। देश के लिए बात करने की हिम्मत नहीं है। ये तमाम वो मुस्लिम कौम है जिसको खुद कह रहे हैं इनके प्रमुख कह रहे हैं कि ये मुर्दा कौम हो जाएगा अगर वंदे मातरम बोल देंगे तो। और ये सब मीडिया के सामने झूठ, मीडिया वाले खुद झूठ बोल रहे हैं। क्या बोला ऐसा? हम लोग पब्लिक खड़े हैं, हम लोग आम। मैंने क्या बोला सुन रहे हो? ठीक है, ऐसा मैंने क्या बोला सुन रहे हो? आप एक बुजुर्ग लोगों को जलील कर रहे हैं। आप पहले तो ठीक जलील कर रहे हैं। आप आपकी हम देख रहे हैं यहाँ पर। उम्र बहुत है तुम्हारी, बड़े को तो तुम जान नहीं रही कैसे बात करनी चाहिए। कैसे बात किया? आपके बूढ़े कैसे बात किया? आपके बूढ़े कैसे बात किया? बिल्कुल करीब। आपके बूढ़े ने कैसे बात किया? कहीं और बात कर लो। आपने बूढ़ों का बात सुना? बूढ़ों की सुनने हम सबकी। तमीज से बात करोगे तो तमीज सुनोगे। बैठियो ठेंगी से उसकी जड़ में बिना मतलब में कह रहे खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। वंदे क्या मातरम जरूरत है बोलोगे? आपको? ना नहीं बोलोगे? ना बोले। अच्छा, वंदे मातरम क्यों बोलेंगे? क्यों नहीं बोलोगे? ना बोले बस। हमारा मजहब, वंदे मातरम बोलोगे क्या? हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। नहीं आपका मजहब ना, इजाजत नहीं देता? नहीं देता। क्या कहता आपका मना मजहब? कर रहे हैं हमारे। क्यों मना कर रहे हैं? मालूम करो उनसे जाके क्यों कर रहे हैं। देश में रहेंगे, हाँ, देश में देश के रहेंगे। लिए नहीं बोलेंगे। पैदाइश ना है यहाँ की हमारी, कोई इंग्लैंड के हम। तो देश के लिए बोलना पड़ेगा हमों ना। को बकवाद करी बिना मतलब। बोलोगे वंदे हम इंग्लैंड के हैं पैदा ना। क्यों नहीं बोलोगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। वंदे मातरम क्यों? वंदे मातरम बोले हमारी मर्जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे बस। बोलोगे क्या वंदे मातरम? ये देखो कैसे हटा रहे। ये बुजुर्ग लोग हैं और इनको हमसे तमीज चाहिए। ये देखो, ये इनका तरीका दिखाना, कैमरा दिखाना। ये सबको हटा रहे। बात मत करो, यहाँ से निकलो। और ये किस तरीके, ये देखो कैसे चिल्ला रहे, इनके बच्चे कैसे चिल्ला रहे, किस तरीके के। हाँ, ये देखो ये बुजुर्ग कैसे आवाज निकाल रहे। वो बुजुर्ग थोड़ा एक बार कैमरे से दिखाना। ऊपर वो कोट वाले बंदे, वो कोट गमछा लेके घूम रहे हैं, उनकी आवाज कैसी कैसी निकाल रहे हैं। ये बुजुर्ग है और इनके बच्चे हैं। मैनर नाम की चीज नहीं है, तमीज नाम की चीज नहीं है। इधर आके बात करो, कैमरे पे हिम्मत है तो है हिम्मत। इधर आना, इधर आना, इधर आना, बदतमीज इंसान। कैमरे पे बोलना। वो दूर कैमरे दिखा, एक बार दूर निकला वो बंदा हेलमेट वाला है। बोलना है कुछ, इधर दिखाना, इधर दिखाना। ये कैमरे के पीछे ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। इनकी कितनी गंदी इनकी परवरिश है, कितना गंदी इनका संस्कार है, ये किस सोच के लोग हैं ये दर्शाता है। लेकिन ये वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, देश के लिए बात नहीं करेंगे। ये बदतमीजी जरूर करेंगे, लेकिन देश हित की बात आएगी तो ये नहीं करेंगे। देश से इनको अधिकार चाहिए, सरकार से इनको तमाम सुविधाएं चाहिए, सारा कुछ चाहिए, लेकिन सिर्फ देश के लिए, वंदे मातरम नहीं। और तमीज तो इनका दिख ही गया कैमरे पे, ये कितने तमीजदार लोग हैं। ये है यहाँ के मुसलमानों की जो भाईचारा निभाते हैं, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, लेकिन इस तरीके से ये बात करते हैं, इस तरीके से ये व्यवहार करते हैं। ये इनकी सच्चाई है। मेरे कैमरामैन को हाथ लगाया, धक्का दिया और बात करने की तमीज तो कैमरे पे दिख ही गया। पीछे से चिल्ला रहे, आवाज दे रहे, बच्चे तो बच्चे हैं, बुजुर्ग भी दे रहे हैं, ना जाने कैसी आवाजें निकाल रहे। खैर, ये फिलहाल यहाँ के लोगों की सोच अभी भी वही है। खैर, सरकार का ये ऐलान है और आगे आखिर सरकार का इस पे क्या कदम होगा वो देखना होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई वंदे मातरम बोलना इतना तकलीफदायक है, लोगों के लिए परहेज है? क्या सच में ये वंदे मातरम बोलने से देश में इनकार करेंगे? आप अपनी राय जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।